बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इमरान खान को बेहद तरीक़ों से जो है वो सियासत से माइनस करने की कोशिशें की गई और हर तरह का कार्ड उसके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी आप लोगों ने करवा कर देख ली, लेकिन इमरान खान का इस मुल्क में जो तूती बोल रहा है, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। जनाब, आज कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स इस वक्त हुई हैं और सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इस्टेब्लिशमेंट का तो बोरिया बिस्तर गोल हो चुका है। वो इस्टेब्लिशमेंट जो कभी ताकत का एक मंबा हुआ करती थी, जिसके हाथ में ताकत हुआ करती थी, आज वो पावरलेस हो चुकी है और उनका बोरिया बिस्तर गोल हो चुका है और अब खुफिया डील्स की ऑफर की गई है। मिन्नत तरले शुरू हो चुके हैं। इमरान खान जो बात नहीं मान रहा था, आज जनाब ये लड़ाई जो बड़ी खतरनाक मरहले में दाखिल हुई है, ये जनाब इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और इमरान खान, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त नंगी होती हुई दिखाई दे रही है और दबाव बढ़ाने की भोंडी कोशिशें भी की गई थी। लेकिन अब जो खबर आई है उसकी मुकम्मल डिटेल्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि ये खुफिया डील किसको ऑफर की गई है, क्यों की गई है, इसके पीछे पूरा मकसद क्या है, पस मंजर क्या है, ये आम तरीन तफसीलात हैं। और फिर इमरान खान और पाक फौज के कुछ जर्नैलों ने इस वक्त मेला लूट लिया और पूरी की पूरी बाजी पलट दी। ये मामला क्या बना है कि इमरान खान के ऊपर तो रेड लाइन लगी हुई थी, लेकिन आज वही इमरान खान ने फौजी जर्नैलों के साथ मिलकर बाजी को कैसे पलट दिया है। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव खबरें मैंने आपके सामने रखनी है। और सऊदी अरब से बड़ी तशवीशनाक खबर है कि सऊदी फरमान अरबाब जो शाह सलमान है, मोहम्मद बिन सलमान तो शाही खानदान के जनाब, वो आप उनको वहाँ के वज़ीर आज़म के हैं या फिर जनाब वो जो है वो उनके बाद जो है वो सऊदी फरमान अरबाब लगेंगे शाह सलमान के बाद। लेकिन शाह सलमान के हवाले से बड़ी तशवीशनाक खबर है, वो खबर मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल लाइव सब्सक्राइब कर लें, आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, रात को एक खबर सामने आई किर्गिस्तान से, क्योंकि किर्गिस्तान में जो जत्थों ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के ऊपर जो हमला किया, तशद्दुद का निशाना बनाया, लड़कियों के साथ जो ज्यादतियां वहां पर की गई, वो सब कुछ आपके सामने था और हमने गाये बगाए आपके सामने वो तमाम तर इश्यूज की रिपोर्ट भी किए। तो एक खबर तो ये है कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम का दौरा किर्गिस्तान अचानक मुलतवी हो चुका है। अब ये दौरा जो है वो क्यों मुलतवी हुआ, और ये दौरा किया भी इसी वजह से जाना था कि तुलबा की वतन वापसी को उसका इक़दामात का जायजा लिया जाए। और जनाब अब जो है वो उनका दौरा अचानक से मुलतवी हो चुका है। अब जनाब इस सबके अंदर ये सूरत हाल बड़ी गंभीर है कि दौरा क्यों नहीं किया गया, कि जब पाकिस्तान के लिए बड़ी गुनानिस किस्म की सूरत हाल है कि वहां पर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को जाना चाहिए था, लेकिन हुकूमत ने झूठ का सहारा लिया और हुकूमत ने सब अच्छे की रिपोर्ट पाकिस्तान में पेश करने की कोशिश की गई। लेकिन कल रात जब स्टूडेंट्स जो हैं एयरपोर्ट पर आए, आपने उनकी हालत देखी और उन्होंने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के सामने उनको नंगा कर दिया और उनको बताया कि कैसे जो किर्गिस्तान में पाकिस्तानी एम्बेसडर थे वो हमें आकर धमकियां दे रहे थे, वो हमें बार बार कह रहे थे कि आपने मीडिया पर कुछ नहीं बोलना। और फिर आपको एक और बड़ी खबर देना चाहता हूं कि किर्गिस्तान में तशद्दुद बनने वाले पाकिस्तानी तालिब इल्मों का सफारतखाने और वज़ारत ख़ारजा के किरदार पर शदीद रद्द-ए-अमल। जनाब साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा ने कहा कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में सियासी बुनियादों पर सफ़ीर तैनात करने की रवायत है। ऐसे लोगों को सफ़ीर मुकर्रर किया जाता है जिन्हें फॉरेन सर्विस के बारे में कुछ इल्म नहीं होता। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सियासी बुनियादों पर तैनात होने वाले सफ़ीर हज़रात सिर्फ मौज मस्ती के लिए जाते हैं, उन्हें पाकिस्तान या उस मुल्क में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों की मफादात का कोई परवाह नहीं होती है। तो जनाब बड़ी दुरुस्त बात है। और तुलबा ने भी कल जो है वो इस बारे में बात की कि हमारी वज़ारत ख़ारजा ने या वहाँ के जो जनाब सफारतखाने हैं, उन्होंने हमारी किसी भी किस्म की कोई मदद जो है वो नहीं की। और तुलबा ने यह भी कहा कि हमने टिकट खुद खरीदे हैं, हुकूमत ने हमारी कोई मदद नहीं की। बिश्केक में हालात मामूल पर नहीं है। तुलबा में बहुत बेचैनी है किर्गिस्तान से पाकिस्तान वापस पहुंचने वाले तुलबा का इंकशाफ, यानी कि अभी तो सिर्फ एक फ्लाइट किर्गिस्तान से पाकिस्तान आई है, 12,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट वहां पर मुकीम हैं, उनकी जान को खतरा है और अभी तक पाकिस्तान का वज़ारत ख़ारजा और फिर जो किर्गिस्तान में हमारी सफारतखाना है वो अभी तक एक्टिव नहीं हुई, बल्कि धमकियों से काम लिया जा रहा है। और आज तुलबा ने पाकिस्तान आकर इस सारी कहानी का जो है भंडार जनाब फोड़ दिया है। अब ये सारी सूरत हाल तो आपके सामने है। इस पाकिस्तान का जो सियासी दर्जा हरारत है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की लड़ाई ये घुमसान की जंग है, ये बड़ी खतरनाक किस्म की जंग भी है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इस वक्त हर सियासी जमात से पंगा ले लिया है। उन्होंने जनाब इस वक्त हर तरह के इदारों से पंगा ले लिया है और अपनी पावर को दिखाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट जो है वो खुद नंगी होती चली जा रही है। अल्लाह हक का सच का खुदा है, इमरान खान की इज्जत को पामाल करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। उसको कत्ल करने की कोशिशें भी हुई, उसके ऊपर गोलियां भी चला दी, उसकी एहलिया पर हमले कर दिए गए, कैरेक्टर एसेसिनेशन इमरान खान की गई। अब वो टेरियन वाइट केस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खोल दिया है। किसी ना किसी तरीके से इमरान खान जो है उसको अवाम के दिलों से उसको निकाला जाए, लेकिन पाकिस्तान की अवाम ने उसको अपनी इज्जत बना लिया। अभी तो एक तस्वीर सामने आई है, उसने निजाम को हिलाकर रख दिया। अवाम ने जनाब इमरान खान की एक तस्वीर के बदले लाखों रुपए शौकत खानों में सदके के तौर पर जो है वो जनाब उन्होंने वहां पर दिए कि उन्होंने फंडिंग दी कि इमरान खान साहब जो है उनको अल्लाह ताला अपनी हिफाजत के अंदर रखे। तो ये सब सूरत हाल है कि लोगों ने अपने बकरों को ज़िबा कर दिया इमरान खान के नाम पर।
और उनके नाम पर जो है जनाब सदका दिया। तो आज जनाब कुछ बड़ी खबर है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उन्होंने उनका बोरिया बिस्तर गौर होने जा रहा है, मिन्नत तरले शुरू हो चुके हैं और इस वक्त खुफिया डील की ऑफर्स की गई है। ये खुफिया डील की ऑफर किसको की गई है? 6 जजेस के खत के मामले के आने के बाद इस्टेब्लिशमेंट बहुत गुस्से के अंदर है, वो एक्सपोज हो गई। आईएसआई का किरदार भी जजेस ने आपके सामने रखा। जस्टिस बाबा सतार साहब ने 3 बार खत लिखा, सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा। पेशावर हाई कोर्ट ने बताया कि हमें तो जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, हमें कहा जा रहा है कि आप पीछे ना हटे तो आपको जान से मार दिया जाएगा। जस्टिस बाबा सतार साहब ने कहा कि मुझे एस्टैब्लिशमेंट के हाई प्रोफेशनल प्रोफाइल लोगों ने कहा कि आप पीछे हट जाओ, आप बाज आ जाओ, आपको जो है वो रास्ते से हटा दिया जाएगा। ये जनाब इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है। और फिर जो है वो पाकिस्तान की जो सबसे ताकतवर शख्सियत है वो अपने खताब में कहती है कि हमें पता है कि हमारी आईनी हदूद क्या है, तुम अपनी आईनी हदूद के अंदर रहकर काम करो। और डायरेक्ट अदलिया के ऊपर जो है वो तकरीर करके अपना सियासी किरदार अदा करने की जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। आज से पहले हमने कभी नहीं देखा था क्या ये प्यार इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, लेकिन आज जो है वो भी हमें देखने को मिल रहा है। तो अब ये खुफिया डील की ऑफर किसने की है? जनाब वज़ीर आज़म के सियासी मशीर हैं सियासी अमूर पर राणा सौला साहब, उन्होंने जनाब कहा, बल्कि उन्होंने खुफिया डील की ऑफर की कि जजेस के साथ जो है वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होनी चाहिए, जजेस को हमारे साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करनी चाहिए। जैसे हम गेट नंबर 4 के साथ डीले खड़काकर इक़्तिदार में आते हैं, वैसे ही जजेस जो है वो डीले खड़का लें। ये इनके अंदर का खौफ है। अब यानी कि जनाब नजब सेठी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत को कह रही है कि हमें अदलिया से बचा लो, लेकिन हुकूमत ने उनको ये जवाब दिया है कि आपने हमें हॉट सीट पर बिठा तो दिया है, लेकिन ये हॉट सीट बहुत ही हॉट है। गंदे काम हमसे करवा रहे हैं, आपने इख्तियार हमें दे दिया है और हर गंदा काम आप कर रहे हैं, लेकिन इख्तियार हमारे पास नहीं है। हम अपनी मर्जी की तैनातियां नहीं कर सकते, हम अपनी मर्जी के जो है वो वजारतों के अंदर लोगों को भर्ती नहीं कर सकते। तो ये कैसी हुकूमत है? हुकूमत भी शिकवा कर रही है। इस वक्त हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी, ये तीनों जो रियासत के अहम पिलर है, ये आपस में गुत्थम गुत्था है और अदलिया अब मजबूत हो चुकी है। अदलिया को नजर आया कि हम तो यूज हो रहे हैं। 8 फरवरी के बाद अदलिया को नजर आ चुका कि इमरान खान तो बहुत पॉपुलर है, इसको गिराने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने बेहुदा कोशिश की और अदलिया इस सारे गंदे खेल का हिस्सा रही। रजीम चेंज ऑपरेशन से लेकर 8 फरवरी के इलेक्शन तक चीफ जस्टिस का फैसला पीटीए से बल्ले का निशान वापस लिया। उमर अता बंदियाल के दौर में रात को अदालतें लगाई गई। इमरान खान के जो है वो वज़ीर आज़म हाउस के बाहर प्रिजनर वैन को भेज दिया गया। ये किसका किरदार था? ये अदलिया का किरदार था। हमेशा ये पिछले 2-2.5 सालों के अंदर पाकिस्तान में अदलिया ने जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा की, उनको कटारे में लाकर खड़ा करना चाहिए, लेकिन अब अदलिया को एहसास हो चुका है। अब अगर आप ये भी देखें कि चीफ जस्टिस एक तरफ खड़े हैं और बाकी तमाम अदलिया एक तरफ खड़ी है। चीफ जस्टिस अभी भी टाउट बने हुए हैं, बाकी तमाम अदलिया जो है वो आइन और कानून के ऊपर खड़ी हो चुकी है, वो आवाज उठा रही है। तो इसी तरह से एस्टैब्लिशमेंट जो वो शोर मचा रही है कि हमें इनसे बचाया जाए, लेकिन जनाब अब जजेस जो है वो मानने का नाम नहीं ले रहे और 6 जजेस के जो खत का मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है। फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल को जो है वो तौहीन अदालत के नोटिस जारी हो चुके हैं, हुक्मनामा भी सामने आ चुका है। तो अब ये लड़ाई बड़ी खौफनाक है और अब जो ये समाअत हो रही है उसको लाइव चलाना भी चीफ जस्टिस की जो है वो मजबूरी है। और इसका सबसे बड़ा लूजर कौन होगा? हुकूमत इसकी सबसे बड़ी लूजर होगी और हुकूमत को अपने जो है वो किए किराए पर पानी फिरेगा उनके। और आपको पता है कि इस हुकूमत को जो है, इस पार्टियों को, जो शिवाजी साहब वज़ीर आज़म बने हैं, रज़ाई साहब सदर बने, इनको यहाँ पर लाने में सबसे अहम किरदार भी अदलिया का है। अगर अदलिया इस सारे मामले से पीछे हटती है तो ये हुकूमत एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर सकती। जिस तरह की इस पाकिस्तान के अंदर आईनी और कानूनी पेचीदगियां पैदा हो चुकी हैं, आईनी बुरान पाकिस्तान के अंदर जनाब पैदा हो चुका है, तो इसी सब के अंदर इमरान खान और फौज ने मेला जो है वो लूट लिया है। जनाब इमरान खान साहब के नाम पर कहा जा रहा था कि उसके नाम पर कांटा लग चुका है और ये रेड लाइन कभी नहीं मिटेगी। इमरान खान साहब जो है उनको हम इक़्तिदार में नहीं लेकर आएंगे। तो जनाब अगर आप ये देखें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से निकाला, मूसा अलैहिस्सलाम को पानी से निकाला, यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकालने वाला और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालने वाला रब इमरान खान को एक दिन के अंदर जेल से निकालकर वो जनाब मुस्लिम उम्मत का बादशाह बना सकता है। वो कौन कहेगा, वो काम हो जाएगा। आप अगर ये कह रहे हैं कि ताकत हमारे पास है, हमने इमरान खान के नाम पर कांटा लगा दिया है, तो आप अपने रब की कौन कौन सी नियमतों को चुकलोगे? आप अपने रब से मुकाबला नहीं कर सकते, आप अल्लाह के निजाम का मुकाबला नहीं कर सकते। आप जितने मर्जी ताकतवर हो जाए, विच इज ऑफ विच इज, माइट इज राइट, हर चीज हमने देखी है। इस मुल्क में जो सब कुछ नंगा नाच हो रहा है, सब कुछ हमने देख लिया, लेकिन आप अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। आप अंदाजा ये लगाएं कि सारे माहौल के अंदर जो सबसे ज्यादा नंगी हुई है वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है। अगर किसी को सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर इज्जत मिली है, दुनिया के अंदर इज्जत मिली है, वो इमरान अहमद खान न्याज़ी है, जिसको गिराने के लिए सब कुछ कर लिया गया। लेकिन वतु इज्जो मंतशा वतु जिल्लो मंतशा, जो इज्जत और जिल्लत है वो अल्लाह के हाथ में, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो जनाब सबके अंदर नदीम अफजल चंद साहब ने जो है उन्होंने कहा कि इमरान खान को हौसला मिल रहा है, कभी इलेक्शन से कभी किसी और तरीकों से महसूस हो रहा है कि इंकलाब के पीछे कोई राइटर मौजूद है। यानी कि वो ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान के पीछे अभी भी फौजी एस्टैब्लिशमेंट मौजूद है। यानी कि जो ऊपर के 2-3 लोग हैं वो तो एंटी इमरान है, अंदर में जो सारी फौज है वो इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। एस्टैब्लिशमेंट, जुडिशरी, हर तरह का बंदा इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है। ये कहने का इनका मतलब है। इससे पहले शर्जील अहमद साहब ने भी यही बात की। पीपल्स पार्टी तवातुर से बयानियां बना रही है कि इमरान खान को अंदर से मदद मिल रही है और फिर यही बातें जो है वो अब आप इनकी खौफ का नजर लगा। अगर आप ये देखें कि बेचैनी बढ़ रही है, हुकूमत के अंदर पिछले 2-3 हफ्तों से बेचैनी बढ़ना शुरू हुई है। इमरान खान 8 फरवरी के बाद मजीद मज़ामती बयानियां बना रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इमरान खान साहब जो है उनको अंदर से सपोर्ट है, उनको अंदर से इंफॉर्मेशन है कि वो जब जितना मज़ामती बयानियां बनाएंगे उतना वो प्रेशर डालने में कामयाब हो जाएंगे। तो लिहाजा इमरान खान साहब जो है पीछे नहीं हटेंगे।
जाएंगे, वो मज़ामती बयानियां बढ़ाते जाएंगे और मदद उनको जो है वो अंदर से मिल रही है। ये खबर मैं बड़े मुसद्दक़ तरीन ज़राए से आपको दे भी रहा हूँ, और यही बात नदीम नज़र चंद साहब कर रहे हैं, यही बात शजीन हेमन कर रहे हैं, यही बात हाफिज़ अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, JJP के जो तर्जुमान है कि इमरान खान साहब जो है उनकी सेटलमेंट हो चुकी है और वो अपनी मर्जी से इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं। अब जब सऊदी अरब से जो तशवीशनाक खबर है कि सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की तबीयत नासाज होने पर उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अब सऊदी ज़राए अबलाग के मुताबिक तेज बुखार के बायस खादिमुल हरमैन और सरपैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का तिब्बी मुआयना किया जाएगा, तो लिहाजा जनाब उनको किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में तिब्बी मुआयने के लिए दाखिल किया गया है पिछले 3 हफ्तों से। तो उनकी उम्र तकरीबन इस वक्त 88 साल है और उनकी जान को ज़ाहिर खतरा, और वो बुजुर्ग भी हैं, वो पहले भी बीमार थे तो अब भी बीमार हैं और शदीद तशवीशनाक हालत में उनको वहां पर जो है मुंतकिल कर दिया गया है। अल्लाह ताला उनकी जान की हिफाजत फरमाए। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस टाइम का अपने नाज़रीन ख्याल रखना। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।